Hi, greetings to one and all. Welcome to IPMAT by LPT channel. I am your mentor Harshvardhan Tripathi, and today I am going to talk on a very important topic: how to keep a track record of our preparation. See, remember always that anything that you can't scale, you can't achieve. IPMAT जैसे एग्जामिनेशन में सिलेबस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यूजुअली ये एग्जामिनेशन आपके स्किल सेट को टेस्ट करता है, लेकिन सिलेबस होने के बाद उसको आपको कंटिन्यूअसली रिपीटिशन करना है, उसका रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करना है और ये कंसिस्टेंटली करना है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम हर चीज़ का क्या रखें, एक ट्रैक रिकॉर्ड रखें। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा कि किस तरीके से आप अपने आईपी मैट की प्रिपरेशन को टेकअप कर सकते हैं और उसका रिकॉर्ड रख सकते हैं। देखिए, आईपी मैट में तीन कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं: क्यूए, एलआरडीआई और वीएआरसी। 99% लोग जो आईपी मैट में अपीयर करते हैं, अगर वो थोड़े अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले बैकग्राउंड के होते हैं या वो पीसीएम कैंडिडेट होते हैं, तो उनके लिए क्यूए थोड़ा बहुत केक वॉक होता है, उनको वीएआरसी में ज्यादा दिक्कत होती है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर कॉमर्स साइड का कोई स्टूडेंट होता है जो एविड रीडर है, बचपन से नॉवेल्स पढ़ते हुए आया है, तो उसके लिए ये वीएआरसी इजी होता है और क्यूए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। एलआरडीआई एक ऐसा सेक्शन है जिसमें अगर आपने ढंग से कॉन्सेप्ट्स कर लिए एक बार और उसके बाद आपने प्रैक्टिस बेस या प्रैक्टिस मोड पे ज्यादा फोकस किया, तो ये सभी के लिए औसतम एन एवरेज डूएबल सेक्शन होता है। So what is important is that you should be preparing these particular segments in a proper specific order, and that is why the most difficult segment is QA, after that it is LRDI, and after that it is VARC. तो आपकी जो भी प्रिपरेशन में ऑर्डर रहे, जो भी आपका सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट थ्री रहे, जो भी आप तीन स्लॉट्स निकालें, कुछ इस तरीके से निकालें। अब आपको ये जो पूरा सिलेबस है, ये 7 मंथ्स में कंप्लीट करना है, एंड मेक श्योर कि आप 7 महीना आज से यानी जुलाई से इसको काउंट करें। तो आपका लास्ट जो जाएगा वो जनवरी तक जाएगा। जुलाई से जनवरी में चाहे आप 1 ईयर प्रोग्राम हो, चाहे आप 2 ईयर प्रोग्राम हो, आपको 7 महीने में एक बार तो सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि 1 ईयर प्रोग्राम और 2 ईयर प्रोग्राम में जो प्रिपरेशन स्टाइल है, प्रिपरेशन फॉर्मेट है, वो अलग होना चाहिए। यस, टू एन एक्सटेंट ये सही है कि 2 ईयर प्रोग्राम वाले स्टार्टिंग के 2-3 महीने बहुत आराम आराम से इन चीजों को कर सकते हैं। तो 1 ईयर प्रोग्राम वाला जहाँ पे 7 महीने में करेगा, 2 ईयर प्रोग्राम वाला भी इसको 7 महीने में कोशिश करेगा, बट 10 महीने में मैक्स टू मैक्स सिलेबस कंप्लीट करेगा। क्योंकि हमें 2 ईयर का फायदा कैसे मिलता है, हमारा सिलेबस 2 बार कवर होता है, रिपीटेशन ज्यादा होता है, ज्यादा नंबर ऑफ मॉक्स होते हैं, ज्यादा नंबर ऑफ मेंटरशिप सेशंस होते हैं। तो आप मंथ वाइज ट्रैकिंग रखने के लिए क्या कर सकते हैं, उस पर हम आपको बात करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बेसिक सा मैंने आपको फॉर्मेट बनाया है कि आप कभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, पहले महीने में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर ये सारे सेगमेंट्स कवर हो जाने चाहिए, जिसमें नंबर सिस्टम्स जो है, एक बेसिक मैथमेटिक्स यहीं से शुरू होती है, नंबर सिस्टम से स्टार्ट होती है, राइट। एचसीएफ, एलसीएम, फैक्टर्स, रिमाइंडर्स, यूनिट डिजिट, ये आपका पहले महीने में विथ क्लासेस एज वेल एज आपकी क्लासेस प्लस आपका जो प्रैक्टिस है उसके बेसिस पे हो जाना चाहिए। इसके बाद लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन में बात करें तो हम लोग बहुत बेसिक सी चीजों को स्टार्टिंग में उठाते हैं। ब्लड रिलेशंस बहुत इजी होता है, डायरेक्शन सेंस भी बहुत इजी होता है, कोडिंग डिकोडिंग में थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा लगती है क्योंकि आपको फिगर आउट करना पड़ता है, और रैंकिंग एंड ऑर्डर भी टू एन एक्सटेंट इजी होता है, जल्दी समझ आता है। और उसके बाद वर्बल एबिलिटी में जो बेस है वर्बल एबिलिटी का, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, टेंसेस हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, आर्टिकल्स हो गए, प्रिपोजिशंस, वोकैबुलरी बिल्डिंग और डेली आरसी प्रैक्टिस, इसमें आपको लगभग लगभग एक सेक्शनल टेस्ट लगा लेना चाहिए हर एक टॉपिक का, और 600 से 700 क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। जो आपके क्लासरूम एलपीटी प्रोग्राम में जो क्लासरूम स्टूडेंट है, वो इस चीज को बहुत अच्छे से जानता है कि स्टार्टिंग में टीचर्स कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी जल्दी बहुत तेजी से पढ़ाते हैं और प्रैक्टिस फॉर्मेट में आपको ज्यादा ट्रेनिंग कराते हैं। तो ये चीज, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और स्टडी प्लानर डिमांड कर रहे थे, तो हमने सोचा कि बच्चों को मंथ वाइज हम एक टारगेट दे दें जिसमें चैप्टर्स मेंशन कर दें, जिससे आप रिकॉर्ड रख पाएंगे। अब आप क्या कर सकते हैं, आप इस मंथ वन को अपने सामने जाके, अपने स्टडी टेबल के सामने जाके, आप मंथ वन को एक बेसिकली 3 सेक्शंस में बांट दीजिए, और यहाँ पे आप सब्जेक्ट लिख दीजिए क्यूए, एलआरडीआई, एलआरडीआई और वीएआरसी, और उसके बाद इसको आप नंबर ऑफ डेज में डिवाइड कर दीजिए इसी तरीके से। और यहाँ पे जैसे जैसे आपके टॉपिक्स होते चले जाएं,
ठीक है, वैसे वैसे आप लिखते चले जाइए। मान लीजिए यहाँ पे आपका टेंसेस टॉपिक था, यहाँ पे आपका ब्लड रिलेशन टॉपिक था, यहाँ पे आपका नंबर सिस्टम टॉपिक था। तो उस तारीख की डेट डालिए आप, आज की डेट डालिए, आज की डेट डालिए, उसके बाद उसको टिक करिए। और इस तरीके से आप पूरे मंथ का ट्रैक रिकॉर्ड रख सकते हैं। जो ओवरऑल लेआउट है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसी तरीके से आप देखेंगे कि सेकेंड मंथ में आपके ये जो टॉपिक्स है, परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, एवरेज, एलिगेशन, LRDI में लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन पजल, ये थोड़ा सा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, यहाँ पे प्रैक्टिस ज्यादा लगती है। और सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, पैराजम्बल्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, सिनोनिम, एंटोनिम, आरसी प्रैक्टिस, ये सारी चीजें आपको करना है। लेकिन यहाँ पे सेकेंड मंथ में हमारा जो प्रैक्टिस का जो मोड है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट होगा। हम 2 सेक्शनल टेस्ट निकालेंगे हर टॉपिक के, और 700 से 800 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने चाहिए। आप हमारे ILPT के आप एप्लीकेशन में, वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, और बहुत सारा फ्री रिसोर्स आपको वहां पे मिलता है जो इस पर्टिकुलर स्टडी प्लानर के हिसाब से डिजाइन किया गया है, जिसको आप अपने प्रिपरेशन में यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर थर्ड मंथ में आइए तो फिर थोड़े से चैप्टर्स के लेवल अब बढ़ते हैं, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, SICI, टाइम वर्क, पाइप सिस्टम्स, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, और आप देखेंगे जुलाई, अगस्त, सितंबर तक आते आते आपका ऑलमोस्ट जो नंबर सिस्टम और अरिथमेटिक वाला कंपोनेंट है वो कंप्लीट होते हुए दिखाई देगा। और यहाँ पे सेक्शनल टेस्ट के साथ साथ आप फुल लेंथ मॉक्स को भी सीरियसली लेना स्टार्ट करेंगे। हालांकि इस महीने में हम आपको, हम हमारे पोर्टल पे तो बहुत सारे मॉक्स ऑलरेडी अपलोडेड है, बट आपको यहाँ से सीरियसली लेना है। पर आप देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर फ्लोर अरेंजमेंट, शेड्यूलिंग, मैट्रिक्स, पजल, सिलोजिज्म्स, ये थर्ड मंथ में हो जाना चाहिए। और उसके बाद VARC में भी चीजें अब बढ़ेंगी। पैरा कंप्लीशन, फिल इन द ब्लैंक्स, इडियम्स, फ्रेजेस, क्लोज टेस्ट, वोकैबुलरी, और ये वाली चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। फिर आप इसी तरीके से फोर्थ मंथ में आएंगे, आप इसका एक प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे, जिससे कि आप अपने प्लानर को डिजाइन कर लेंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये स्क्रीनशॉट लेने के बाद मेक श्योर करिएगा कि आप इसको जरूर मंथ वाइज प्लान करके चेस कर सके। इसी तरीके से आपका जो 7वें महीने तक सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, और आप देखेंगे बाय द एंड आपकी जो मॉक्स की संख्या है वो 8 से 12 मॉक्स हो जाएगी लास्ट टू लास्ट में आते आते। अब आपको कुछ की डिलीवरेबल्स हैं जो इस प्लानर के अलावा आपको मेक श्योर करना है कि आप उसको फॉलो करें। जैसे आपको 4 एडिटोरियल्स पढ़ने चाहिए, न्यूज़पेपर को इग्नोर मत करिए, क्योंकि ये क्या है कि आपको इंटरव्यू के टाइम पे समझ में आ जाएगा कि इंटरव्यू के टाइम पे बहुत सारे करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, राइट। तो ऐसी चीजें आपको मिलती है, पैसेजेस भी आपको करंट अफेयर्स से मिलेगा। सो यू कैन नॉट इग्नोर द एडिटोरियल्स। और आपको साथ में वोकैब जनरल रखना चाहिए। उन एडिटोरियल से ही 50 वर्ड्स पर डे निकालिए, और किसी भी एक एडिटोरियल की समरी बनाना स्टार्ट करिए। देखिए जैसे जैसे आपका रिटन एक्सप्रेशन इंप्रूव होता है, इससे आपका स्पोकन एबिलिटी भी इंप्रूव होती है, अंडर टेस्ट होती है। जब आप एक्सप्रेस कर पाते हो तो आप अपने हिंट साइड में जो थॉट्स है, बिहाइंड द सीन्स जो आपके दिमाग में थॉट्स चल रहे होते हैं, जब आप उसको पेन टू पेपर करते हो तो आपका कॉम्प्रिहेंशन भी आपको समझ आता है इंप्रूव हुआ कि नहीं हुआ। भाई पैसेज पढ़ लिया, पर समझ आया कि कितना आया कितना नहीं समझ आया, वो समरी बनाने से ही पता चलता है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस डेली करना चाहिए, ताकि आप मोमेंटम लूज ना करें। किसी भी एक दिन बिना प्रैक्टिस के मत निकालिए। ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस तो ऐड करने की कोशिश करिए। और यहाँ पे अगर आप इस पर्टिकुलर मंथ प्लानर को लेके चल रहे हैं तो आप ऐसे वीक प्लानर को भी बना सकते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। और किस तरीके से पैटर्न में आपने टॉपिक लिख दिया, कितने क्वेश्चन आप टारगेट कर रहे हैं। जैसे जैसे इस वीक का टारगेट आप अचीव करते जाइए, उसको टिक करते जाइए। प्लीज डू नॉट लूज आउट ऑन द प्रैक्टिस फॉर्मेट। ये जो टेबल है ये आपको बहुत हेल्प करेगी। ऑल इन ऑल आपको 8 टॉपिक्स पर सब्जेक्ट पर मंथ कंप्लीट करना ही चाहिए, ये हमारा ब्रॉडर टॉपिक है। और मैं आपको लिस्ट ऑफ टॉपिक सब्जेक्ट वाइज दे रहा हूं, जो कि आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप सब्जेक्ट वाइज ये जो टॉपिक्स हैं आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि ये टॉपिक्स हैं जो कि आपको क्यूए में करने हैं, राइट। उसके बाद ये टॉपिक्स हैं जो आपको डीआई और एलआर में करने हैं। अब लॉजिकल रीजनिंग में आप देखेंगे कि कुछ चीजें हैं जो सिर्फ जिपमैट में, IIM रोहतक के एग्जामिनेशंस में पूछी जाती है, और आईपी मैट में जो लॉजिकल रीजनिंग है वो ये वाली है। तो आप यहाँ से पिकआउट कर सकते हैं, ये सारे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स हैं। अच्छा, फिगर का कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं जो ओकेजनली आते हैं, पर आते हैं तो आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते, राइट। और प्रायोरिटी में याद रखिएगा कि प्रायोरिटी वाइज ये ऑर्डर होना चाहिए आपके प्रिपरेशन का, जहां पे आप अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री को स्टार्टिंग से ही इंपॉर्टेंस दें। नंबर सिस्टम, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी को ठीक ठाक,
और ट्रिग्नोमेट्रिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और वेक्टर्स क्यूए सेक्शन में कम से कम मेहनत करें, ये ज्यादा नहीं आते। हालांकि जब आएंगे तो आपको फंसाएंगे काफी ज्यादा, लेकिन इंटेंसिटी इन टॉपिक्स की आने की ज्यादा होती है, जिसमें सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड पोर्शन होता है डीआई और सबसे इजी भी होता है डीआई। तो डीआई रूटीन से प्रैक्टिस करिएगा। हमारे पास आपका पूरा पर मंथ का डिटेल्ड प्लानर है, जहां पे आईपी मैट 2027 के एस्पिरेंट्स को वो प्लानर एज अ पीडीएफ शेयर किया जा सकता है। जिन भी बच्चों को वो प्लानर चाहिए, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिएगा प्लीज प्रोवाइड द प्लानर, और हम इंश्योर करेंगे कि वो प्लानर का ड्राइव लिंक, वो प्लानर का पीडीएफ आप तक जरूर पहुंचे। सो आई होप मंथ वाइज ट्रैकर इस तरीके से बनाने से आप आपकी प्रिपरेशन को काफी ज्यादा सार्थक कर पाएंगे, टू अ डायरेक्शन ले जा पाएंगे, और आप ट्रैक रिकॉर्ड रख पाएंगे कि आपने कितना सिलेबस कंप्लीट किया है। सो दिस वाज हर्षवर्धन त्रिपाठी signing off from this particular session. I see you guys in the next.